एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है अर्थराइटिस वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अर्थराइटिस है क्या? अर्थराइटिस एक बोन डिसऑर्डर है या फिर एक जॉइंट डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ये डिसऑर्डर बोन या फिर जॉइंट का क्यों है? क्योंकि अर्थराइटिस में क्या होता है कि जहाँ पर जॉइंट होता है बॉडी के, वहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकती है और सेल्स के अंदर डीजनरेशन देखने के लिए मिल सकती है। और ये मेजरली किन लोगों में होता है? ये मेजरली जो है ओल्ड एज पर्सन या फिर जो एडल्ट है, मतलब मिडिल एडल्ट है, उनमें देखने के लिए हमें, एल्डरली एडल्ट में या फिर जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको अदर लैंग्वेज में समझाओ तो अर्थराइटिस एक ऐसी कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर होती है जहाँ पर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जॉइंट्स क्या है? जहाँ पर दो बोन मिल रही है, जैसे हमारा नी हो गया, एल्बो हो गया, तो इन वाले एरियाज में जो है अर्थराइटिस के जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है या फिर डिसीज़ जो है वो होती है जहाँ पर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन एंड डीजनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाता है और पर्सन को जो है मूवमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अर्थराइटिस जो है किसी भी एज में हो सकता है, ये चीज़ आपको मेजरली याद रखनी है। ठीक है, arthritis is a common disorder of the joints characterized by inflammation and degeneration. It affects people of all ages but is more common in middle age and elderly individuals. It leads to pain, difficulty and performing daily activities. और इसके कारण क्या हो सकता है? पेन और डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में पर्सन को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अर्थराइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स रिजल्टिंग इन पेन, स्वेलिंग, स्टीफनेस एंड लिमिटेशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अर्थराइटिस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो जा रहा है जॉइंट्स के अंदर, जिसके कारण जो है पर्सन को पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, स्टीफनेस हो रही है, मूवमेंट करने में दिक्कत हो जा रही है और उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी टफ बन गया है उसके लिए। ठीक है, अब इसके जो टाइप है ये मेजरली दो टाइप के हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऑस्टोअराइटिस, देन सेकंड आता है ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टोअराइटिस एंड या फिर इसे जो है ऑस्टोअर्थराइटिस भी कहा जाता है और दूसरा आता है ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले टाइप में क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में यहाँ पर जो है हम इसे एक टाइप से बोल सकते हैं डीजनरेटिव अर्थराइटिस। ठीक है, मतलब इसका नाम ही है डीजनरेटिव अर्थराइटिस। ठीक है, अब ये कहाँ पर होता है, मतलब किस कंडीशन में या फिर कहाँ पर होता है? तो इसमें जो है जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है, जो बोन को जो है मतलब एक कुशन देने का काम करता है, जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे हम बोल सकते हैं घिसने लग जाता है। जब कार्टिलेज ख़राब हो जाता है तो बोन जो है डायरेक्टली रब होने लग जाती है, जिससे पर्सन को क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो जाता है, जिसके कारण बोन जो है आपस में रब होने लग जाती है और पर्सन को उससे क्या हो जाती है? दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डीजनरेटिव अर्थराइटिस, कॉज्ड बाय वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट कार्टिलेज, कॉमन इन ओल्ड एज, ओबेसिटी एंड जॉइंट इंजरी। और ये मेकअप कॉमन है जब कोई पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या फिर उसे जॉइंट में कोई इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में तो जो है ये ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है? डीजनरेटिव जो डीजनरेशन के कारण हो रहा है, मतलब कार्टिलेज के घिसने की वजह से जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो रहा है। ओके, इसकी पैथोलॉजी भी देख लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज, नैरोइंग द जॉइंट स्पेस, फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कार्टिलेज होता है वो टूट जाता है या फिर एक तरफ से जैसे हम बोल सकते हैं घिस जाता है, जिसके कारण जो है काफ़ी जो जॉइंट स्पेस हो जाता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है और बोन जो है, मतलब बोन के अंदर जो है या फिर बोन स्पोर हम बनने लग जाता है, जिसके कारण जो है पर्सन को पेन, इन्फ्लामेशन वगैरह फी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, जहाँ पर जॉइंट में पेन होता है जब पर्सन ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, वहाँ पर पर्सन को काफ़ी जो है पेन फील होता है। ठीक है, माइल्ड मॉर्निंग स्टीफनेस देखने के लिए मिल सकती है पर्सन को। ठीक है, उसके बाद क्रेप्टस या फिर ग्राफ्टिंग साउंड भी हमें सुनने के लिए मिल सकता है और जॉइंट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर हम इसे जो है ऑटो इम्यून क्रोनिक अर्थराइटिस भी
कह सकते हैं, ठीक है। ये जो डिसीज़ है बॉडी में इम्यून सिस्टम की गलती से होती है, या फिर जो अपना इम्यून सिस्टम है वो अपने मतलब अपने आप को ही, या फिर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स की, जो लाइनिंग जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसी पर अटैक कर देती है। तो उस कंडीशन में जो है ह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होता है, ठीक है। क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज इम्यून सिस्टम अटैक्स साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट, मोर कॉमन इन फीमेल्स। और ये जो है मेजरली किस में ज़्यादा कॉज होती है, फीमेल्स में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी क्या है या फिर इसके कॉजेज बता देती हूँ। तो इसमें जो है ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है, या फिर जेनेटिक फैक्टर भी यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर किसी सर्टेन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी में क्या है, तो इसमें सबसे पहला आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है पेनिस का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज और बोन का क्या हो जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जॉइंट डिफॉर्मिटी जो है हमें लेटर स्टेज में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में जो है सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टीफनेस मोर देन 1 आवर देखने के लिए मिल सकती है, स्वेलिंग, रेडनेस या फिर वार्मथ हमें देखने के लिए मिल सकता है, और फटिग और डिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है, ओके। अब आते हैं कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स पे जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट में हमें देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पेन तो होगा ही होगा, स्वेलिंग भी होगी, स्टिफनेस भी होगी, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी होंगे, और टेंडरनेस भी हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसमें डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, एक्सरे वगैरह, जॉइंट स्पेस, नैरोविंग वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कहीं ह्यूमेटॉइड फैक्टर के कारण तो, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण जो है कहीं अर्थराइटिस नहीं हो रहा है, इसे चेक किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अदर भी यूरिन टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें मैनेजमेंट में जो है एनाल्जेसिक दिया जाता है, एनासिड्स दिया जाता है ताकि पेन को कम किया जा सके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, DMARDS ड्रग्स दिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है, और वेट कंट्रोल करने पे जो है पेशेंट को फोकस करने के लिए कहा जाता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है इन सीवियर केसेस में की जाती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा अर्थराइटिस वाला क्वेश्चन कंप्लीट। यहीं पे हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर PDF नोट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।